कहे कि मैं दौड़ के कंपटीशन में भी पास कर जाऊंगा, नहीं। दौड़ का कंपटीशन है, उसमें दौड़ने की क्षमता का टेस्ट होगा, और पहलवानी का यदि कंपटीशन है तो उसमें पहलवानी के योग्यता का टेस्ट होगा। तो मेरा ये एक एग्जाम्पल है। मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निर्धारित योग्यता के लिए आयोजित होती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पैटर्न में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। आयोग की तरफ से एक बार फिर से बदलाव किया गया है। इससे बच्चों के भविष्य पर कितना असर पड़ेगा या कितना भविष्य बेहतर होगा, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी के रीजनल हेड कृष्णा सर। सर, जो पैटर्न में एक बार फिर से आयोग ने बदलाव किया है, इससे कितना फायदा होगा बच्चों को? देखिए क्या है, पैटर्न में जो भी बदलाव हुआ है वो 2 स्तर पर है, पीटी और मेंस दोनों स्तर पर। पहले तो पीटी की परीक्षा जो अब आगे होगी, उस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग ला दिया गया है। ये सभी के लिए है, जो भी स्टूडेंट परीक्षा में बैठेंगे सब लोगों के लिए ये नेगेटिव मार्किंग होगा। इसलिए स्टूडेंट को थोड़ा सा अपने तैयारी पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। खास करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उनको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आदत है सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की। तो इस स्तर पर उनको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और मेरा सलाह, सजेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के विद्यार्थियों को जो हमेशा होता था, वो अब इनके लिए भी है, बीपीएससी वालों के लिए भी है, कि भाई आप 3 कैटेगरी में प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें जिनके उत्तर में आप 100% कन्फर्म हैं, उनको सॉल्व कर लिया। सेकेंडली, आप वैसे प्रश्नों को सॉल्व करने की फिर उसको काउंट करें कि कितना पहुंच रहा है। यदि एक अच्छा संख्या लग रहा है आपको कि अच्छी स्थिति में हम हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, हम कहीं भी ब्रैकेट में नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें जिसमें 2 ऑप्शन में आपको डाउट हो रहे हैं, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना जरूरी नहीं है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना होगा वैसी स्थिति में, खास करके जब कि आपको लग रहा है कि पहले प्रयास में आपके द्वारा सॉल्व किए गए प्रश्नों की संख्या कम है और वो आपको सेलेक्ट नहीं करा रहा है। वैसी स्थिति में आपके पास तो कोई विकल्प नहीं है, आपको फिर से प्रयास करना होगा। लेकिन मेरा सलाह फिर से विद्यार्थियों को है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे प्रश्नों को सॉल्व करें जो जिसमें आपको लगता है कि 100% इसके उत्तर यही होंगे और आप कंफर्म हो, उसको काउंट करें। देन फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें, और फिर जहाँ तक आपको लगता है कि यहाँ पर हम सेफ हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर रुकें। रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। पहले की तरह यदि सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे तो कई बार परिस्थितियाँ असामान्य हो सकती हैं, आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। और इसके लिए ये तुरंत तो हो नहीं सकता। आदत है हमारी कि हम सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से बनाना होगा, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से करना होगा। लगातार आपको अपने आप को आदत डालना होगा कि हमें इसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये हमारे स्थितियाँ। इसमें आयोग ने कहा है कि भाई अभी ई ऑप्शन रहेगा जी, और आगे वाले आने वाले पीटी में ई ऑप्शन पर विचार वो करेंगे। तो एक अच्छी पहल होगी अगर जो ई ऑप्शन हट जाता है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव मार्किंग हो ही गया और दूसरी तरफ ई ऑप्शन भी है। ऐसे में बच्चे और कंफ्यूजन में हो जाएंगे। देखिए क्या है, परीक्षा सबके लिए समान है, ठीक है, तो कंफ्यूजन में होंगे तो सभी बच्चे कंफ्यूजन में होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा कंफ्यूजन में हो, सभी विद्यार्थी कंफ्यूजन में होंगे। और सभी का कट ऑफ थोड़ा इजी हो जाता है। सभी का कट ऑफ, देखिए ये मानसिक स्थिति की बात है। हमें लगेगा कि हाँ थोड़ा आसान हो गया, लेकिन समझिए एक चीज को, सभी के लिए एक समान प्रश्न है, सभी को उसी प्रश्न को सॉल्व करना है। उसमें जो दक्ष होगा टेक्निकली और स्ट्रैटेजी वाइज, वो अच्छा करेगा। तो आखिर तैयारी भी तो यही होती है ना, कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से बिल्कुल उसके योग्य बन जाएं। हर तरीके के स्ट्रैटेजी और टेक्निकल तमाम चीज़ों को हम अपने में आत्मसात कर लें, जिससे हम बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो परीक्षा का पैटर्न अभी ये है, तो विद्यार्थी उसके हिसाब से तैयारी कर लेंगे। कल के डेट में वो ई ऑप्शन यदि हट जाता है तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, विद्यार्थी उसके हिसाब से तैयारी कर लेंगे। लेकिन ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि
कोई सेगमेंट वाइज बांटा गया है कि इनके लिए ये है, उनके लिए वो है। तो इसलिए कट ऑफ जो बनेगा वो हॉलिस्टिकली बनेगा और जो भी विद्यार्थी उसके हिसाब से तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आयोग का अधिकार है कि वो परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करे, लेकिन साथ ही मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव के पहले विद्यार्थियों को समय ज़रूर मिले। तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा समय मिले। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि समय तो अभी है ही, उसके हिसाब से तैयारी करने में अभी कुछ। ये पैटर्न में जो बदलाव किया, ये फरमान मेंस की परीक्षा से ही स्टार्ट कर दिया है। मेंस के परीक्षा में देखिए कुछ खास बदलाव नहीं। मेंस के परीक्षा में तो उन्होंने कहा है कि भाई अलग अलग प्रश्नों को अलग अलग लोग जांचेंगे इस तरीके से, तो उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आने वाले मेंस की परीक्षा में जो बदलाव उन्होंने किया, ये इस वाले मेंस के लिए उन्होंने कोई खास बदलाव नहीं किया है, लेकिन आगे आने वाले परीक्षा में मेंस के लिए उन्होंने व्यापक बदलाव किया। लेकिन थोड़े ही बदलाव से बच्चों में प्रेशर तो आ जाती है ना, और बच्चे अब देखिए क्या है, और ज्यादा देखिए दो चीज़ों को समझिए। हम प्रशासनिक पद के लिए परीक्षा दे रहे हैं और प्रशासनिक पद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उस पद पर, जिस पद पर उसका चयन होना है, उसके लिए सर्वथा योग्य व्यक्तियों को सेलेक्ट करने के लिए आयोजित होती है। कभी सोचा है आपने कि कोई पहलवान आदमी कहे कि मैं दौड़ के कंपटीशन में भी पास कर जाऊंगा? नहीं, दौड़ का कंपटीशन है, उसमें दौड़ने की क्षमता का टेस्ट होगा, और पहलवानी का यदि कंपटीशन है तो उसमें पहलवानी के योग्यता का टेस्ट होगा। तो मेरा ये एक एग्जाम्पल है। मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निर्धारित योग्यता के लिए आयोजित होती है, और वो योग्यता उसको जिस पद पर अपॉइंट किया जाएगा उसमें उसकी दक्षता के हिसाब से बनाई जाती है। अब आप प्रशासन में भी तो देख रहे हैं कि रोज़ चैलेंजेस झेल रहे हैं लोग, है ना। अभी ऑफिस में बैठे हैं, सडनली उनको कुछ सूचना ऐसी मिल जाती है कि इस तरीके। तो ऐसा नहीं है, सबों के लिए है। विद्यार्थियों में थोड़ी बहुत परेशानी तो सब चीज़ होती है, लेकिन हम तैयार हो सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, सडनली चेंजेज आते हैं तो किसी को परेशान करते हैं। हमारे विद्यार्थी भी परेशान हैं, सारे विद्यार्थी भी परेशान, लेकिन इसका तरीका यही है कि हम अपने आप को और मजबूत करें और उस बदलाव के साथ अपने आप को ढाल लें और तेजी से आगे बढ़ जाएं, हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक भी है कि आयोग ने जो फरमान जारी किया, जो बदलाव किया, ये कितना हित में होगा बच्चों के लिए, और क्या अब कोचिंग संस्थानों को भी इस तरह से, क्योंकि बच्चों को अब अलग वे में एक डायरेक्शन की तरफ। देखिए, दो चीज़ें हैं। मेंस में व्यापक बदलाव हुआ है, ऑप्शनल पेपर हट गए हैं एक तरीके से आप कहें, वो क्वालिफाइंग नेचर का रह गया है, तो कोई उसका विशेष है नहीं। एसए का एक पेपर इंसर्ट कर दिया गया है, जैसा कि अभी तक हालांकि सिलेबस नहीं आया है, फिर भी जैसा कि आज अखबारों के माध्यम से हमें जिस तरीके की जानकारियां मिल रही है, आयोग ने इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि एसए में ऐसे टॉपिक उठाए जाएंगे जो व्यापक देश और दुनिया से रिलेटेड व्यापक हित में हो। उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल्स भी दिए हैं बाढ़ की समस्या से रिलेटेड। तो कुल मिला जुला कर साथ में ये भी कहा है कि इससे एक नहीं होगा, एक से अधिक होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, ये वो डिसाइड करके बताएंगे, लेकिन ऐसे इस टाइप का होगा। तो इसका सीधा सा संदर्भ है कि ऐसे में विद्यार्थियों के संपूर्ण प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को टेस्ट करने की कोशिश होगी। चूंकि आयोग ने यह भी कहा ऑप्शनल हटाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा काम प्रोफेसर बनाना नहीं है, मेरा काम है प्रोफेसर का चुनाव करना नहीं है, मेरा काम है एडमिनिस्ट्रेटर का चुनाव करना। मतलब उनको एकेडमिक स्किल्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चाहिए, जो हमेशा हम लोग चाणक्य IAS एकेडमी अपने स्टूडेंट्स को बताती रही है कि ये परीक्षा जो है वो कतई एकेडमिक स्किल्स पे रिलेटेड नहीं है, उस पर पूरी तरह बेस्ड नहीं है। हाँ, थ्रू एकेडमिक स्किल्स वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस एसे के पेपर में बड़े ही डायनेमिक तरीके से उनको आंसर लिखने होंगे। ऑब्वियसली अब 600 नंबर का जीएस का पेपर है ना, तो अब जीएस के पेपर भी ज़्यादा डायनेमिक होंगे। और मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि जीएस का पेपर देश दुनिया के अद्यतन जानकारियों से रिलेट करके और एक आउटपुट तक पहुंचने की कोशिश से संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे, डायनेमिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः विद्यार्थियों को पूरी तरह से प्रत्येक प्रश्नों को करंट अफेयर्स से रिलेट करके पढ़ने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक तरीके से लिखने की ज़रूरत होगी। लाइक कि कोई चीज़ क्या है, कैसे है, क्यों है, भारत में कहाँ तक है,
बिहार में कहाँ तक है, देश दुनिया में कहाँ तक है, भारत उस स्तर को कैसे प्राप्त कर सकता है, किन तकनीकों को इस्तेमाल कर सकता है अपने सीमित संसाधनों में, और साथ साथ कुछ नई चीज़ें और क्या इंसर्ट हो सकती है जिससे और बेहतरीन और बेहतर स्थिति उत्पन्न हो। कहने का मतलब इस तरीके से हॉलिस्टिक तरीके से आपको प्रश्नों को का उत्तर फ्रेम करना होगा और बहुत अच्छे से आंसर लिखना होगा। तो कुल मिला जुला कर जो अभी दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक सिलेबस आया नहीं है तो जल्दबाजी में बहुत कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो हमारी समझदारी कहती है और जो चेंजेज आए हैं उसके हिसाब से यही है। और मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो आप प्रश्न पूछ रही हैं वंदना जी कि कितने हित में है और कितने अहित में है, क्योंकि क्लियर आयोग बताता ही नहीं है। सुनिए मेरी बात समझिए। मैं अपनी सीमाओं और हदों को पहचानता हूँ। मेरी सीमा ये है कि आयोग जो सिलेबस देता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिविल सेवा परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करना, उनकी तैयारी में मददगार साबित होना और उनको तैयार करना उस पैटर्न के हिसाब से कि वो निसंदेह सेलेक्ट हो जाए। हम उस काम में लगे हुए हैं। पैटर्न बदल गया, अब उसके हिसाब से लगे हुए हैं। अपने विद्यार्थियों को भी कह रहे हैं कि भाई बदल गया, अब उसके हिसाब से लग जाइए। चूँकि देखिए ये मामला नहीं है कि हम झंझट करते रहें, ठीक है। मामला ये है कि भाई आयोग ने ये तय किया, हमको उसके हिसाब से तैयार होना है। तो हम अपने विद्यार्थियों को सीधे तौर पर यही कह रहे हैं और जो हमें सुन भी रहे हैं उनको भी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आयोग ने जो पैटर्न तैयार किया, इधर उधर की बातों में फंसने से ज़्यादा बेटर है, समय बर्बाद करने से ज़्यादा बेटर है कि उस पैटर्न को समझिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए और आगे आने वाले परीक्षा में सेलेक्ट हो जाइए। इसलिए ये हमारा काम नहीं है कि हम इस पे कोई अपना मत दें कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कितना मामले में सही है, कौन कितने मामले में गलत है, ठीक है। तो ये हमारा काम है बहुत ही अच्छे से जो पैटर्न निर्धारित किया गया उस पैटर्न के हिसाब से विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे से तैयार करना और उनको सिलेक्शन प्रदान कराना, और उसमें हमारी टीम और हम लग चुके हैं और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था चाणक्य आईएएस एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि आयोग ने जो चेंजेस लाए हैं उससे बच्चों को काफ़ी फायदा भी होने वाला है, और यहाँ तक के भी उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी आयोग को भी नहीं करनी चाहिए, तत्काल में समय देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास में समय बहुत कम है। क्योंकि 68वीं बीपीएससी का भी फॉर्म भरा जो है फॉर्म फिलअप बच्चे कर रहे हैं, साथ ही मेंस का तैयारी बच्चे कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा और समय देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, ताकि कैसे पैटर्न में बदलाव हुए हैं, कैसे आगे तैयारी करें। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब तक के लिए इस खबर बस इतना ही। धन्यवाद।